के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। वो इस तरह के काम करते थे। जब बच्चे थे 12 साल की उम्र में तो अमृतसर में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में जब महात्मा गांधी और सैफुद्दीन किचलू के आने की खबर मिली तो सारे लोग इकट्ठे हुए। तो जलियांवाला बाग का सानिया हादसा जो भी है वो पेश आया। उससे पहले एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी। अमृतसर में पुलिस आ गई और हड़ताल और लोग नारे लगा रहे थे कि हम हिंदुस्तान से किसी सूरत में भी अंग्रेज को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो ताजमहल को उठा के यहाँ से ले जाए। और पुलिस इस मुसीबत में और CID स्पेशल ब्रांच कि ये कहाँ कोई खबर तो शायद हुई नहीं, तो तलाश किया जाए। तो एक 12 साल के लड़के को जिसका नाम सादत था, उसको उस बार्बर ने नाई ने ये बताया कि इसने मुझे आकर ये बात बताई थी कि अंग्रेज एक बहुत बड़ी क्रेन बना रहे हैं जिससे वो ताजमहल को उठा के ले जाएंगे और ताकि हिंदुस्तानियों के दिलों में आग लगाई जाए। मंटो बचपन से हिंदुस्तानियों के दिलों में आग भड़काता रहा, अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत फैलाता रहा और बड़े बड़े करतब करता रहा। एक दफ़ा एक मदारी वहाँ आया अमृतसर में, तो उसके बारे में ये मशहूर था कि वो टहकते हुए अंगारों पर पैदल चलता है। तो उसने बड़ी लंबी चौड़ी तबीर बांधी, ये होता है वो होता है, पैर जल जाते हैं। तो अभी देख ही रहे थे तो एक लड़का नंगे पाँव पैर करके भाग गया। वो सारा रसूल मंटो था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सारी जिंदगी टहकते हुए अंगारों पर ही चलता रहा। जो आप कह रहे हैं अपने जमाने के जो लेखक मंटो जी हैं जिनके बारे में आप जिक्र करें, जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो शब्द उस समय के जो लेखक थे वो उन्होंने उनको वो तवज्जो नहीं दिया। वही हाल क्या पाकिस्तान में भी यही स्थिति है उनकी? क्योंकि जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो आम बोलचाल की भाषाओं में अगर उसको इस्तेमाल करें तो शायद काफी तकलीफें होगी। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की मंटो को जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया है, कई ऐसे शब्द हैं जो इस्तेमाल किए गए उसमें वो आम बोलचाल की भाषा एक पर्टिकुलर एरिया में जो बोला जाता है? इसका जवाब खुद मंटो साहब ने दे दिया था कि ये हम रोज़ ये आवाज़ें ये लफ्ज़ सुनते हैं। मेरे ख्याल है मंटो साहब के जाने के बाद जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे हम बहसीयत मजमूई उनसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों पर आपको इतराज़ है। और कृष्णचंद्र ने भी एक दफ़ा अपने एक अफसाने में कहा कि ये बच्चे ये जो आपस में गालियाँ दे रहे हैं ये नहीं जानते कि ये सारे फेल अफ़ाल या माल